हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट चैनल। जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों को वोकैब का पार्ट 1 प्रोवाइड कराया था, इस बार हम आपके लिए वोकैब का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। तो हमारा फ्रेंड्स यही ये कहना है कि कोरोना वायरस कितना तेजी से फैल रहा है, तो मेरा यही कहना है कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हम आपको टाइम टू टाइम वोकैब प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो भी है, जो पढ़ाई करने का जो है रिदम, वो डेली का डेली बना रहे। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वोकैब के पार्ट 2 को। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वोकैब पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड का है। फर्स्ट क्वेश्चन, काजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं कैटास्ट्रोफिक, स्पैस्मोडिक, कैटाटोनिक, चैस्म। तो हमारा राइट ऑप्शन है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है आपका विपत्तिजनक, इसका सिनोनिम होता है डिजास्टरस। और ऑप्शन देख लेते हैं, स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक मतलब होता है अकड़ने वाला। कैटाटोनिक मतलब होता है कैटाटोनिक, नॉट एबल टू मूव और शो एनी रिएक्शन टू थिंग बिकॉज इलनेस। और 4 ऑप्शन है चैस्म। चैस्म का मतलब होता है खाई दरार, ए डीप क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वन वर्ड का है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टूवर्ड समवन और समथिंग। ऑप्शन क्या है, सिंपैथी, टेलीपैथी, एंटीपैथी, इम्पैथी। तो हमारा राइट ऑप्शन है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है कि एंटीपैथी हॉस्टिलिटी, मतलब घृणा योग्य। और ऑप्शन देख लेते हैं, सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। टेलीपैथी, टेलीपैथी मतलब होता है मानसिक दूरसंचार। और इम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे। ऑप्शन क्या दिए हुए, इलोक्वेंट, गैरब्लेट, लूसिड, इंटेलिजेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन है गैरब्लेट। गैरब्लेट का मतलब होता है अस्पष्ट, कंफ्यूज्ड, इसका सिनोनिम होता है कंफ्यूज्ड। और ऑप्शन है इलोक्वेंट मतलब होता है भाषण पटु, मतलब बड़ा बोलने वाला। आपका लूसिड, लूसिड मतलब होता है सुस्पष्ट, बिल्कुल क्लियरली बोलने वाला। इंटेलिजेंट, समझ में आने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन, अपोजिट बताना इसमें है। क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। इसके ऑप्शन देख ले, इनर्जेटिक, पैसिमिस्टिक, आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक। तो हमारा राइट ऑप्शन है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। आपका एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है आपका तेजस, मतलब क्रियाशील, मतलब एक्टिव। आइडियलिस्टिक मतलब होता है आदर्शवादी। रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप इसमें सिमिलर मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब क्या होता है, कंड्यूसिव सहायक, हितकर। ऑप्शन क्या दिए हैं, रिक्लूसिव, हेल्पफुल, अनफेवरेबल, हिंडरिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है हेल्पफुल। रिक्लूसिव मतलब होता है एकांतता लाने वाला। अनफेवरेबल मतलब होता है कि नकारात्मक, प्रतिकूल। इसका जो हमारा, इसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है फॉर या टू समथिंग यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हिंडरिंग। हिंडरिंग मतलब होता है बाधा, मतलब निरोधक। इसका सिनोनिम जो होता है वो होता है हैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिनोनिम का। तो क्वेश्चन है क्या, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ह्यूमैनिटेरियन, फिलोसफर, ह्यूमनिस्ट, मिसेंथ्रोपिस्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी। मिसेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है कि मनुष्य द्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वन वर्ड का है, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। ऑप्शन क्या है, सम्चुअस, पेकुलियर, क्यूरियस, मैलिशियस। हमारा राइट ऑप्शन है सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब होता है वैभवशाली। पेकुलियर मतलब होता है निजी संपत्ति। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। इसका सिनोनिम जो होता है इंक्विजिटिव, बहुत आता है एसएससी के एग्जाम में। मैलिशियस, मैलिशियस मतलब होता है गोसिप, लाइस, र्यूमर, अफवाह फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, बुरा चाहने वाला। इसका सिनोनिम होता है स्पाइटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम कह रहा है। सिनोनिम क्या है, इसका कह रहा है कि इम्पोरिस्ट। इम्पोरिस्ट का मतलब होता है आपका कंगाल, कम उपजाऊ। ऑप्शन क्या दें, स्पेंथ्रिफ्ट, जनरस, वेल्दी, पेनीलेस। तो हमारा राइट ऑप्शन है पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब होता है कंगाल, इसका सिनोनिम है। स्पेंथ्रिफ्ट मतलब होता है अत्यधिक खर्च करने वाला। जनरस, जनरस मतलब होता है कि उदार, लेविस। वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है कि धनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड ए वर्ड ऑफ द सिनोनिम। हाँ, स्टोइकल, स्टोइकल मतलब होता है भावहीन ढंग से। ऑप्शन क्या है इसके,
रफल्ड, एपेथेटिक, पैनिकी, इक्विवोकल। तो हमारा राइट ऑप्शन है एपेथेटिक, उदासीन। रफल्ड मतलब होता है, रफल्ड का मतलब झालरदार, डिस्टर्ब समथिंग सरफेस ऑफ। फ्लस्टर इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है। फ्लस्टर क्या होता है, सिनोनिम होता है इसका है, तो बता ही दिया है। पैनिकी, पैनिकी का मतलब होता है आपका घबराया हुआ। इक्विवोकल का मतलब होता है कि अस्पष्ट, इसका सिनोनिम होता है एम्बिगुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिक ए वर्ड अपोजिट, अपोजिट बताना है। तो मीनिंग क्या हमारा है, लैक्टेजिकल। लैक्टेजिकल मतलब होता है कि आपका चिंताकुल। ऑप्शन क्या दिए, इंडिफरेंट, जोकुलर, इंथुसियाटिक, ल्यूकवार्म। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, इंथुसियाटिक। इंथुसियाटिक मतलब होता है उत्साहपूर्ण। इंडिफरेंट, उदासीन। जोकुलर, जोकुलर का मतलब होता है ढिढोलिया, हंसी मजाक वाला। ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म का मतलब होता है कि नॉट इंटरवर्स, निरुत्साह। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स है। तो क्या सेंटेंस क्या है, आई कुड मेक आउट दैट द कन्वर्सेशन वाज लीडिंग टू ए फाइट। सो आई कुड मेक आउट दैट, मैं समझ सकता था दैट कि उसकी जो कन्वर्सेशन है वो फाइट करने की उद्देश्य से है। तो सो आई क्या करना है, तो हमारे इडियम्स क्या है, पहला निप्ड इन द बड। सेकंड क्या है, कट कॉर्नर्स, किल्ड 2 बर्ड्स विद ए स्टोन। 4 क्या है, मेड ए सॉन्ग एंड ए डांस। तो हमारा राइट ऑप्शन है निप्ड इन द बड। निप्ड इन मतलब सिर उठाते ही कुचल देना, मतलब वो फाइट करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन क्या हम उस चीज को मतलब उसके हाथ उठाने या एक्शन लेने से पहले हमने उसको क्या किया, उसको पहले ही मात दे दी। तो यहाँ इस इडियम्स का हमारा सही मीनिंग होता है, क्या होता है, सिर उठाते ही कुचल देना। सेकंड क्या है, कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर मतलब गलत तरीके से अपनाना। थर्ड क्या है, किल्ड 2 बर्ड्स विद ए स्टोन, मतलब एक तीर से 2 निशाना। मेड ए सॉन्ग एंड ए डांस, हंगामा करना। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वाज ए लॉट ऑफ रकस सिंस मेनी डिड नॉट विद द अथॉरिटीज। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग मतलब स्टाफ मीटिंग के दौरान देयर वाज ए लॉट ऑफ रकस, बहुत ज्यादा हू हल्ला हो रहा था। सिंस मेनी डिड नॉट विद द अथॉरिटीज, सिंस मेनी डिड नॉट दैट डैश विद द अथॉरिटीज, मतलब वो मेरी मतलब वे लोग मेरी अथॉरिटीज से क्या नहीं थे। ऑप्शन क्या दिए मैं, पहला ऑप्शन क्या थे, सी आई टू आई। सेकंड क्या है, पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। थर्ड कहते हैं पुट देयर फुट डाउन। फोर्थ कहते हैं मूव ऑफ इन द वर्ड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी आई टू आई, मतलब सहमत होना, क्या उनकी अथॉरिटीज से कोई सहमत नहीं हो रहा था। सेकंड क्या है, पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अच्छा प्रभाव डालने वाला। पुट देयर फुट डाउन, ये कोई इडियम्स नहीं होता है। फोर्थ क्या है, मूव अप इन द वर्ड, बड़ा आदमी बनना। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स ही है, कॉलेज कैन नॉट दैट इज टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। एंटी रैगिंग एक्ट को ध्यान में रखते हुए कॉलेज क्या हो सकता है, टर्न ए ब्लाइंड आई, एड ए फ्यूल टू द फायर, लुक फॉरवर्ड, लुक समवन इन द आई। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है टर्न ए ब्लाइंड आई, मतलब टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब ध्यान न देना। तो क्या कह रहा है, मतलब रैगिंग के प्रति क्या कॉलेज क्या बिल्कुल 1% ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या हमारा, एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड मतलब आगे की सोचना। लुक समवन इन द आई, लुक इन मतलब आंख में आंख डालकर देखना। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या था, टर्न ए ब्लाइंड आई, मतलब बिल्कुल ध्यान, रैगिंग के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इडियम्स ये, दैट स्टूडेंट ऑफ योर हैज सच साउंड वैल्यू। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक मूल्य साउंड मतलब मूल्य ध्वनि रखते हैं। सी इंडीड, उसमें से क्या होता है, रेयर बर्ड। ऑप्शन क्या है, रेयर बर्ड। सेकंड ऑप्शन क्या है, बैरल ऑफ लॉफ, पेन इन द नेक, पॉट कॉलिंग इन द कैटल बैक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, रेयर बर्ड, मतलब अनयूजुअल, अनकॉमन, इसका राइट ऑप्शन हो गया। और ऑप्शन दूसरा बैरल ऑफ ए लॉफ, बैरल ऑफ माने होता है टू बी फनी ऑफ इंजॉयबल, और पेन इन द नेक मतलब होता है मुसीबत में होना। पॉट कॉलिंग द कैटल बैक मतलब क्या होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम से ये भी है, इन माई पेरेंट्स टाइम वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउटिंग हैपन। मेरे माता पिता के समय में हम ज्यादातर घर पर ही खाना खाते थे और यह परिवार के साथ क्या होता था, वंस इन ए ब्लू मून। ऑप्शन कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून,
बिहाइंड द बैक इन फाइन फीदर, शोल्डर टू शोल्डर, तो वंस इन ब्लू मून साल में एक बार। फैमिली के साथ क्या होता था, ये बात साल में एक बार होता था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, वंस इन ए ब्लू मून, राइट ऑप्शन हो गया। तो बिहाइंड द बैक, बिहाइंड द बैक माने क्या होता है, विदाउट समवन नॉलेज एस्केप फ्रॉम समवन, इन फाइन फीदर, इन फाइन फीदर कोई इडियम्स नहीं होता है। शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।